यू साउंड वर्ड लिस्ट है। यहाँ पर आज जो वर्ड की लिस्ट होगी यानी वर्ड्स की टेबल होगी वो ओ यू साउंड की होगी। ओ और यू लेटर के साउंड की, दोनों ही वाउल लेटर्स है, कंबाइंड है, दो है, एक पेयर बना हुआ है, इनका एक जोड़ा है। तो यहाँ पर देखें कि इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ ओ यू साउंड वर्ड की लिस्ट आज, तो इसके बाद कुछ और लेटर होंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होंगे, उनके साउंड होंगे, उनके उच्चारण होंगे। ओ यू है, जैसे ओ यू का उच्चारण आउ, ओ, अ और उ, इस तरीके से हम करते हैं। रूल्स में आप देख लेंगे कि कैसे कैसे हम करेंगे इसके बाद, यानी कोई लेटर के बाद आएगा इस तरीके से हम आउ पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी है रूल के साथ, यानी कि काफ़ी सारी स्पेलिंग्स होती है जो रूल को फॉलो नहीं करती है। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर जितने भी मैंने वर्ड्स दिए हैं ओ यू साउंड वाले, यानी कहीं पर इसका साउंड आउ, ओ और कहीं पर अ और उ होगा, कंप्लीट है, कंबाइंड है, मतलब सारे जो स्पेलिंग्स है वो मिक्स है इसमें सभी साउंड की, ओ यू से रिलेटेड, ओ यू से जुड़ी हुई, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर उच्चारण होगा, साथ ही साथ उनका हिंदी में क्या अर्थ है वो भी होगा, हिंदी में ही उच्चारण लिखा गया है। देखें वाई ओ यू, ये स्पेलिंग है, वाई को य और ओ यू को यहाँ पर ऊ पढ़ा, क्या पढ़ा, ऊ, तो य पे ऊ की मात्रा, तो यू बन गया। यू का मतलब होता है आप या तुम, ये है यू, य और ऊ का साउंड आ रहा है तो यू। इसी तरीके से ओ यू, अब यहाँ पर ओ यू को आउ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आउ और टी को ट, तो आउट बन गया। आउट का मतलब बाहर या आउट हो जाना, जैसे गेम में आउट का मतलब बाहर, जैसे इन मतलब अंदर, तो आउट का मतलब बाहर। इसी तरीके से अब ये जो ओ यू है यहाँ पर ओ पढ़ा जा रहा है, इसमें लिखा है सी को यहाँ पर क प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो को बन गया। और आर और टी, यानी आर का जो उच्चारण है आधे र के रूप में, जैसे इस मात्रा यहाँ पर कोर्ट में लिखा गया है, ये आधे र के रूप में इसका उच्चारण है आर का, तो कोट बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों ही स्पेलिंग्स में यू का उच्चारण अलग अलग है, तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेलिंग्स है ओ यू से रिलेटेड, वो सारी कॉमन स्पेलिंग्स जो आप पढ़ने वाले हैं, जिनको आप समझने वाले हैं, हमेशा आपके सामने आने वाली कंबाइंड पूरी स्पेलिंग्स यहाँ पर कवर की गई है, इनकी प्रैक्टिस करें और ओ यू का साउंड भी पहचानें। अब देखें यू यहाँ पर आउ पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर ओ पढ़ा जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड है, अलग अलग साउंड है ओ यू के। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है जी आर को ग्र, ओ यू को आउ, और एन और डी, यानी एन जो है आधे न के रूप में, एन डी, ठीक है, आधे न और डी को ड, ग्राउंड बन गया, ग्र आउंड, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जो ज़मीन है वो, मैदान है वो। यहाँ पर देखें न और ओ यू को आओ, एन को न, नाउन, नाउन पढ़ा जा रहा है। नाउन जैसे हिंदी के ग्रामर में जो संज्ञा है उसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर है सी को क, आऊँ, और ये एन जब ये लास्ट में एक कॉन्सोनेंट के साथ आ जाता है एन, वो आधे न के रूप में प्रोनाउंस होता है काउंट, क आउंट, काउंट, यानी ओ यू एन डी है तो ओ यू एन टी है तो आउंट, ओ यू एन डी है तो आउंड, यानी लास्ट में डी है तो डी का साउंड, ड का साउंड आ जाएगा, टी है तो ट का साउंड आ जाएगा। इस तरीके से कंबाइंड कर कर पढ़ सकते हैं एक फ्लो वाली स्पेलिंग्स को। काउंट हो गया यहाँ पर गिनना, एच ह आउंड, ओ यू एन डी आउंड, यहाँ पर भी ओ यू को आउ पढ़ा जा रहा है, एन डी जैसे यहाँ पर एन डी है वैसे ही यहाँ पर एन टी है, तो सेम सिमिलर साउंड वाली स्पेलिंग्स है, बस लास्ट में डी है और यहाँ पर टी है, ट है। तो ये हाउंड हो गया, हाउंड का मतलब परेशान करना या सताना। तो ये ग्राउंड, काउंट, हाउंड, ये सिमिलर से स्पेलिंग है, एक फ्लो वाली स्पेलिंग्स है। इस तरीके से इनको साथ में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनमें भी ओ यू आ रहा है। यहाँ पर ओ यू आपने देखा आउ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए स आउ थ, टी एच को थ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर साउथ हो गया, साउथ जो दक्षिण दिशा है वो है साउथ, एस को स, और यहाँ पर ओ यू को
आउ। तो यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी, तो इसमें आपको देखना नहीं पड़ेगा कि ओ यू को कहाँ पर अ पढ़ रहे हैं, कहाँ पर आउ पढ़ रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी होगी। अब यहाँ पर एस पी आर का साथ में प्रोनाउंसिएशन होगा, 3 लेटर्स है, 3 कंबाइंड लेटर्स है, लेकिन उच्चारण एक है, स्प्र है। क्या है? स्प्र। और आउ और टी को ट, स्प्राउट बन गया। क्या बना? स्प्राउट, मतलब अंकुरित होना, जैसे चने वगैरह या फिर जो भी दालें वगैरह उनको अंकुरित करते हैं तो वो स्प्राउट। यहाँ पर है टी को ट, और ये जो ओ यू है, अब यहाँ पर ओ यू का अ उच्चारण हो गया है और सी एच को च। अब इसको टाउच नहीं पढ़ेंगे, टच पढ़ेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? टच हो गया। तो जैसे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर ग्राउंड है और कहाँ पर टच है। तो अलग अलग है इनका प्रोनाउंसिएशन ओ यू का, दोनों वाउल लेटर्स का। तो ये बन गया टच। टच का मतलब टच करना, छूना, और यहाँ पर ओ यू का आ उच्चारण, यहाँ पर स्प्राउट में आउ। तो एस पी आर को स्प्र। अब ये देखें, स आउर, साउर, साउर, इस तरीके से साउ या फिर साउर, र का लास्ट में उच्चारण आधे र के रूप में आप प्रोनाउंस कर दे, करेक्ट है। साउर का यहाँ पर आउ पढ़ रहे हैं ओ यू को, साउर यानी खट्टा, खट्टा होता है उसको इंग्लिश में कहेंगे साउर। अब यहाँ पर है म आउ और स, एस को स। अब ई जो है ये साइलेंट होगा, माउस। क्या है? माउस। माउस मीन्स चूहा, और यहाँ पर ओ यू का उच्चारण आउ करके हो रहा है। एफ एल, एफ एल जो है 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स है, साउंड एक है। फ्ल, क्या है? फ्ल कंबाइंड होकर मिक्स होकर पढ़े जाएंगे। फ्ल, ओ यू को आउ और र, फ्लाउर, फ्लाउर यानी कि आटा। फ्लाउर का मतलब आटा, तो इसको फ्लाउर इस तरीके से प्रोनाउंस कर दे, फ्लाउर। फ्लावर अलग है और फ्लोर अलग है। फ्लोर जो होता है उसमें बीच में डबल ओ आता है। फर्श यानी कि जो फर्श होता है उसको इंग्लिश में फ्लोर बोलते हैं। ये फ्लावर मतलब आटा, और फ्लावर अलग है। अब यहाँ पर देखें, म, एम को म आउ और टी एच को थ, माउथ। माउथ का मतलब मुंह, माउथ। अगला देखें, एस सी, 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स है, एक साथ प्रोनाउंस होंगे, स्क पढ़ा जाएगा इनको, स्क। क्या पढ़ा जाएगा? स्क। हिंदी में यहाँ पर देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्क आउ और टी को ट, स्काउट हो गया। स्काउट का मतलब खोजना भी होता है और गुप्तचर भी होता है, स्काउट। फिर है ए एल, ए एल को, ये जो है ए एल और ओ यू, यहाँ पर ओ यू को तो आउ पढ़ा जा रहा है, ये जो है ना ये अ और ल है, ए एल जो अ ल, और इसी में आउ मिक्स हो जाएगा, अलाउ बन जाएगा। अलाउ, डी को ड, अलाउड। अल आउड नहीं पढ़ेंगे, अ लाउड, यानी अ को पहले थोड़ा सा दबाव देकर, प्रेशर देकर इसको पढ़ेंगे, अ लाउड। अलाउड मतलब ऊंचे स्वर में बोलना, अलाउड। फिर देखें यहाँ पर अलाउड का मतलब ज़ोर से बोलना, ऊंचे स्वर में तेज़ आवाज़ में बोलना, अलाउड। तो इसको आपने अलाउड पढ़ दिया। और एक जो अलाउड होता है वो अलग होता है, किसी को परमिशन देते हैं, उसकी स्पेलिंग ALLOWED होती है। अलाउड प्रोनाउंसिएशन सेम सा आ जाता है। अलाउड, यहाँ पर अलाउड मतलब ज़ोर से बोलना, ऊंची आवाज़ में। अब ये है एच जो है, इसमें एच क्या है? साइलेंट है, एच साइलेंट है। ओ ह यानी एच का जो साउंड होता है ह होता है, हम इसको यहाँ पर ओ यू को आउ पढ़ेंगे और आर को र। तो यहाँ पर हावर करके नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर करके पढ़ेंगे, आवर। यहाँ पर आवर यानी ये जो ओ यू है ना, यहीं से उच्चारण हो जाएगा। एच यहाँ पर साइलेंट है। आवर मतलब कितना घंटा हुआ, ऐसे बोलते हैं, घंटा उसको बोलते हैं आवर। तो यहाँ पर आवर प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट देखें, और एच जो है वो साइलेंट है। ये जो सी एल है कंबाइंड पढ़े जाएंगे, क्ल आउ और डी को ड, क्लाउड। क्ल
आउड, यहाँ पर ओ यू को आउ, मोस्टली जो स्पेलिंग्स है वहाँ पर ओ यू को आउ प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ एक स्पेलिंग्स है जहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ओ पढ़ा जा रहा है, तो वो आपके सामने आ रही होगी सारी स्पेलिंग्स। अब यहाँ पर क्लाउड हो गया, क्लाउड का मतलब बादल। अब पी आर को प्र, पी आर को प्र, आउ और ड, सेम साउंड वाली स्पेलिंग्स है, क्लाउड, प्राउड। तो इस तरीके से पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राउड का मतलब गर्व करना या घमंड करना, इस तरीके से। फिर देखिए एस एच श, एस एच का कंबाइंड प्रोनाउंसिएशन श, आउ, टी को ट, शाउट, शाउट का मतलब चीखना, चिल्लाना। अगला है एस टी, एस टी का भी कंबाइंड एक साथ प्रोनाउंसिएशन स्ट, आउ, ट, स्टाउट। तो ओ यू का आउ उच्चारण आपको अधिकतर मिलेगा। स्टाउट का मतलब मोटा, जो फैट व्यक्ति या जो भी पर्सन होगा फैट होगा उसको स्टाउट भी बोलते हैं, फैट की जैसे। तो स्टाउट, एस टी का उच्चारण स्ट। फिर है टी आर का उच्चारण ट्र, साथ ही में होगा, ट र नहीं पढ़ेंगे, ट्र, एस टी को स, ट नहीं पढ़ेंगे, स्ट, ट्र, आउ और टी को ट, ट्राउट। मतलब ट्राउट का मतलब ये एक तरह की फिश है, मछली है। फिर देखें एम को म, आउंट। अब यहाँ पर एन और टी आ जाता है, एन का उच्चारण मैंने बताया आधा होगा, इसका आधे रूप में इसका उच्चारण होगा माउंट। ओ यू एन टी को आप साथ में पढ़ दें, आउंट। माउंट बन गया, आउ पढ़ा जा रहा है, ओ यू को चढ़ना, पहाड़ या पर्वत, माउंट। ये है अमाउंट, अ, एम को अ, एम को म और आउंट, अ माउंट, यानी अ को पहले ज़्यादा प्रेशर देके पढ़ेंगे, अलग से अ, फिर माउंट, अमाउंट। फिर यहाँ पर है अ, डबल सी हो गया, क, डबल सी को क, आउंट, अकाउंट, अ क आउंट, अकाउंट का मतलब खाता। फिर यहाँ पर है ओ यू का, यहाँ पर काउंट्री नहीं है, यहाँ पर कंट्री है, कंट्री का मतलब देश होता है, तो कंट्री है। यहाँ पर ओ यू को अ पढ़ा जा रहा है, इसका उच्चारण अ। तो मोस्टली आपको आ उच्चारण मिलेगा, लेकिन जैसे कंट्री में है यहाँ पर अ उच्चारण है। तो अमाउंट का यहाँ पर यानी कुल योग जो जोड़ करके आप निकालते हैं वो अमाउंट, या फिर मात्रा किसी भी चीज़ की, कितनी मात्रा, कितना अमाउंट, ये है इसका हिंदी अर्थ। फिर यहाँ पर है फ आउल, फाउल, फ आउल, एल को ल, फाउल। टी आर का उच्चारण ट्र, आउ, यहाँ पर सर, इसको ट्राउसर नहीं पढ़ेंगे, ट्राउजर जैसे यहाँ हिंदी में लिखा है जर पढ़ेंगे। अब स का उच्चारण भी, ये जो एस है इसका उच्चारण स ही नहीं होता, ज भी होता है और श भी होता है। ट्राउज़र क्या है, ट्राउज़र। जैसे कि शुगर में देख सकते हैं हम सुगर नहीं पढ़ते, शुगर पढ़ते हैं, जो चीनी है, कभी भी सुगर नहीं पढ़ा, शुगर। तो ट्राउज़र हो गया पैंट, यानी कि टी आर को ट्र, आउ और एस ई आर, जर, ट्राउज़र। फिर है डबल जो लेटर्स आएंगे उनका भी सेम सिंगल लेटर का साउंड होता है, वैसा ही होगा। जैसे डबल एन है तो इसको एन को हम न पढ़ते हैं, वैसे ही डबल एन को भी न प्रोनाउंस करेंगे, न साउंड होगा। यहाँ पर अ शुरू यानी ए शुरू में आ गया तो अ को हम थोड़ा प्रेशर देके, दबाव देके पढ़ेंगे अलग से, जैसे अ, फिर अगले जो लेटर्स है उनको प्रोनाउंस करेंगे अ, न, ये डबल एन, न, आउन। अब यहाँ पर एन साथ में है तो सारे को साथ में प्रोनाउंस कर दें, आउंस करके कर दें, यानी सी का उच्चारण स होता है ना, तो आउंस और ई साइलेंट है, अ नाउंस बन गया, अनाउंस। आगे देखिए बी को ब, अब साथ में पढ़ें इसको, एन आ रहा है, जैसे इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, तो साथ ही में प्रोनाउंस कर दें बी को। तो ब इसका साउंड आ गया, ब आउंड, बाउंड, जैसे प आउंड, पाउंड, र आउंड, राउंड। इस तरीके से ओ यू एन डी साथ में प्रोनाउंस कर देंगे और उच्चारण आउ करके हो रहा है, बाउंड, यानी कि बाध्य करना, किसी को सीमित होना, ठीक है, बाउंडेशन लगा देना, बाउंड कर देना, रोक लगा देना। फिर यहाँ पर है पाउंड, जो पौंड है ये मुद्रा है, ठीक है, विदेशी मुद्रा, और ये है राउंड, पाउंड, बाउंड, यहाँ पर इनका प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, ये राउंड, बाउंड, पाउंड, राउंड। राउंड का मतलब आसपास का, चारों ओर, या फिर चक्र, इतने सारे इसके मतलब
होते हैं। फिर देखें हाउस है, ह आउस, हाउस, इस तरीके से हाउस प्रोनाउंस कर दिया। अब यहाँ पर हाउस नहीं बोल रहे, हाउस बोल रहे हैं। हाउस का मतलब घर। तो यहाँ पर ओ यू वाले, ओ यू को प्रोनाउंस करने वाले यानी कि ओ यू वाउ लेटर के से जुड़ी हुई जो स्पेलिंग्स है उनकी आपने प्रैक्टिस की। यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट है, प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, रूल्स नहीं है। रूल्स के विदाउट किस तरीके से आप जो वर्ड्स है, स्पेलिंग्स है, उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर वर्ड्स के साथ साथ मैंने उच्चारण भी हिंदी में बताया है और हिंदी में क्या मीन होता है, जो भी कठिन शब्द है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, उनका हिंदी में मीनिंग भी आपने सीखा और उच्चारण भी। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश के वर्ड्स को, लेटर्स को, स्पेलिंग्स को पढ़ने की।